स्वागत है आप सबका। आज हम लोग इस क्लास में बीएससी के लिए वेक्टर से काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। आपको बता दें टॉपिक का नाम है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। क्या कहा हमने? स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। आपको बता दें कि इसके पहले हमने बेसिक कॉन्सेप्ट सब कुछ बताया है वेक्टर का, और आज हम लोग इसमें स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो बेसिक कॉन्सेप्ट हो या किसी प्रकार से कॉन्सेप्ट की बात हो, कोर्स की बात हो, तो आपके सामने हम नंबर दिए हैं। इस नंबर पे व्हाट्सअप करके कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं, कोर्स को प्राप्त कर सकते हैं। चलिए, तो सबसे पहले इसको हम डिफाइन करते हैं क्या है, ठीक है ना। लिखेंगे यहाँ पे, क्वेश्चन आता है कि डिफाइन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट एंड डिस्कस द ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। मतलब ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है उसके बारे में बताइए और फिर डिफाइन कीजिए। तो बात समझिए, सबसे पहले आपको हम इसका डेफिनेशन बताते हैं, फिर ज्योमेट्रिकल मीनिंग बाद में बताएंगे, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पे लेट ए बी एंड सी आर थ्री वेक्टर्स, then a scalar triple product is denoted by, इस तरह से बॉक्स में लिखते हैं ए, है ना, ए, ठीक है। उसके बाद कोमा नहीं देंगे, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, एंड डिफाइंड एज देखिए, इसको हम लोग और अच्छा तरीके से डिफाइन करके लिख सकते हैं। फिर भी देखिए, डिफाइंड एज स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट वेक्टर ए बी सी इज इक्वल टू ए डॉट बी क्रॉस सी। ए डॉट बी क्रॉस सी क्या होता है? ए डॉट बी क्रॉस सी। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिखा जाता है छोटा ब्रैकेट में भी, है ना, ए डॉट बी क्रॉस सी ऐसे होता है। याद रखिएगा, समझ रहे ना बात को। देखिए, हबड़ाने की आवश्यकता आपको नहीं होनी चाहिए। तो इस प्रकार से लेट ए बी सी आर थ्री वेक्टर्स देन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इज, किसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट? इस वेक्टर का इज डिनोटेड बाय, इस तरह से बड़ा ब्रैकेट में ए बी सी, ठीक है ना। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? ए वेक्टर डॉट बी क्रॉस सी, राइट। चलिए, तो इस बात को आप समझ गए। जैसे मान के चलिए एग्जाम्पल लेते हैं हम। जैसे मान के चलिए कह रहे हैं कि आई जे कैप के कैप, इसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होगा? देखिए, तो क्या कहता है कि आई डॉट जे क्रॉस के, और आपको पता है कि आई डॉट जे क्रॉस के का वैल्यू क्या होता है? आई का पता है। तो क्या होगा? आई कैप डॉट आई कैप 1 होता है। यही क्या हो गया? हमारा आंसर हो गया। मेरे कहने का मतलब साफ है कि आप किसी तरह से कैसे भी कुछ कीजिएगा, आपको क्लियर कॉन्सेप्ट मिल जाएगा मेरे पास, और फिर हर चीज़ आपके लिए आसान हो जाएगा। चलिए, आगे हम बात को समझाते हैं। एक और चीज़ बताते हैं आपको। देखिए, यहाँ पे देखिए, रिमेंबर का मतलब क्या होता है? याद रखना। सिंपल बात समझिए। जैसे ए डॉट बी क्रॉस सी जो है यहाँ पे, है ना, यहाँ पे इसको हम लोग चाहें तो, मतलब एक साइक्लिक ऑर्डर को फॉलो करता है, समझे। इसको हम लोग चाहें तो, ठीक है ना, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे? तो सी डॉट ए क्रॉस बी ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। और बराबर ए हो जाएगा, ऐसे भी हो सकता है, बी डॉट सी क्रॉस ए ऐसे भी हो सकता है। बिल्कुल साइक्लिक चल रहा है। देखिए सी यहाँ था, सी जैसे सी आ गया बाहर, ए को ढकेल दिया भीतर, सी बाहर आया, ए को ढकेल दिया। यहाँ देखिए, यहाँ बी था, बी बाहर आया, सी को ढकेल दिया। ऐसे करना है, समझे ना बात। तो ये साइक्लिक मतलब कि आपका चलता रहता है। तो क्या कहा हमने? ए डॉट बी क्रॉस सी, राइट, ए डॉट बी क्रॉस सी। फिर हमने कहा कि ये बराबर हो सकता है कि बी डॉट सी क्रॉस ए, बी डॉट सी क्रॉस ए, फिर बराबर हो सकता है सी डॉट ए क्रॉस बी। एक साइक्लिक, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, या जाकर यह ए
बी सी हो गया, ठीक है, बराबर किसका बराबर हो जाएगा, इसमें आइए, सी ए बी, ठीक है, और बराबर किसका हो गया ये किसके बराबर, देखिए थोड़ा ज़रा ध्यान से देखिए यहाँ पे, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, कैसे, बी सी ए, ऐसे लिख सकते हैं, क्लियर। तो ऐसे भी हम लोग इसको लिख देंगे, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा, तीनों बात क्या है, बराबर है। तो आप फटाफट स्क्रीनशॉट लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन स्क्रीनशॉट लेने के साथ साथ एक बात कहेंगे कि आप एक काम कीजिएगा, है ना, जे के आई, इसका हमको बताइएगा कमेंट बॉक्स में आंसर। अभी क्लास ओवर नहीं हुआ है लेकिन बताना है आपको, तो कि बीच में पढ़ रहे हैं तो पता चलना चाहिए ना कि हम क्या पढ़ा रहे हैं आपको, ठीक है ना। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हर चीज़ को आसानी से समझने का प्रयास कीजिए। अब कुछ बात समझिए, आगे भी हम बताएंगे समझाएंगे इसमें, है ना, रिमेंबर में ही आगे स्टार्ट करके लिखते हैं हम कि देखिए अब बात आ जाए कि ए बी बी, इसमें क्या है कि दो वेक्टर सेम हो जाए। सेम कहानी बताइए आप क्या करने वाले हैं, ए डॉट बी क्रॉस बी, जैसे दोनों सेम आया तो क्या हो गया, ए डॉट जीरो वेक्टर, और ए डॉट जीरो वेक्टर का मतलब क्या हो गया, जीरो हो गया, यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया। कहीं भी दो गो सेम आए, कहीं भी ऐसे देखिए ए बी, क्या हो जाएगा, ए भी हो जाएगा, देखिए ए डॉट ए क्रॉस बी, और हमको पता है कि साइक्लिक ऑर्डर को फॉलो करेगा तो ये चल जाएगा इधर, चल जाएगा इधर, भीतर चल जाएगा, तो ये हो जाएगा बी डॉट ए क्रॉस ए, है ना। तो देखिए क्या होगा, बी डॉट क्या होगा, जीरो वेक्टर, और ये मिल जाएगा आपको जीरो। तो मेरे कहने का अर्थ साफ है कि ऐसे ही आपको बनाने हैं, ठीक है ना। अगर आपसे ये कहा जाए कि आई डॉट आई कैप जे ऐसे दिया गया है, यहाँ पे सेम सेम हो गया ना दो, तो क्या होगा, सिंपल बात है, अगर बनाएंगे हम लोग सेम सेम होते ही आंसर जीरो आएगा। बट आगे देख लीजिए, क्लियर। तो आई डॉट जे क्रॉस के ऐसे हो गया ना, तो आई डॉट जे क्रॉस के क्या आएगा, देखिए आपको बताया ना, यहाँ पे देखिए इसको और आगे बढ़ा सकते हैं, दिमाग लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए क्या है, आई नहीं, ये जे नहीं है, आई है, यह आई है, ठीक है ना, आई है, ठीक है ना। तो क्या होगा, एक तो आप इसका डायरेक्ट वैल्यू पुट करना हो तो पुट कर सकते, जैसे देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे आई जे के, तो आई और के में कोई डायरेक्ट संबंध नहीं बन रहा है, उल्टा बन रहा है। लेकिन क्या काम करते हैं हम लोग ना कि के को लाएंगे इधर, किया जाएगा इधर, सिंपल तरीका इसके मेथड से, और फिर क्या होगा, ये चल जाएगा भीतर, तो आई क्रॉस आई, और जहाँ आएगा सेम सेम, जहाँ आएगा सेम सेम वहाँ आ जाएगा जीरो, तो के और क्या हो जाएगा ये जीरो वेक्टर, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका माने जीरो हो जाएगा, समझ रहे ना बात, क्लियर। तो इस तरीके से हम लोग काम हमारा क्लियर हो जाएगा, और क्लियर काम होने के बाद काम आसान हो जाएगा। इतना बात समझ में आ गया आपको। अच्छा, ये अब कंपोनेंट फॉर्म में कैसे हम लोग इसको कन्वर्ट करते हैं, इसको भी बात जानना काफ़ी ज़रूरी है। तो एग्जांपल देंगे, बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये समझ में आ जाएगा, ठीक है। आइए यहाँ पे कंपोनेंट फॉर्म, ठीक है। चलिए लिखेंगे, लेट ए वेक्टर का मान क्या होगा, A1 आई कैप, B1 जे कैप, C1 के कैप, ठीक है। B क्या होगा, A2 आई कैप, B2 जे कैप, C2 के कैप, और C क्या मान लिया हमने, A3 आई कैप, B3 जे कैप, C3 के कैप, ठीक है। इतना सारा हमारा काम हो गया। तो देयरफॉर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए बी सी क्या होगा, देखिए इसका मान डायरेक्ट क्या मिलता है, मतलब इसको मैसेज कर सकते हैं कि ए डॉट बी क्रॉस सी क्या होता है, ठीक है ना। क्या होता है देखिए, ये हो जाएगा आपका, देखिए एक्स यहाँ लिखिएगा, A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3।
डिटर्मिनेंट को सोल्व करने का तरीका आपको बता चुके हैं एक बार नहीं कई बार, तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि ये बात आप समझ जाइए कि आपको इस तरह से मतलब कि हम बता दिए हैं तो आपका काम क्लियर हो जाएगा। समझे ना बात? इसको सोल्व करके आप निकाल सकते हैं मान को। समझ रहे ना बात? यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। क्लियर? राइट? नो प्रॉब्लम। आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए क्योंकि इस पर एग्जाम्पल देंगे तब न जाके होगा, और लास्ट में एग्जाम्पल देने के बाद एक अच्छा चीज़ बताने वाले हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल क्या है। एग्जाम्पल लिखेंगे लेट वेक्टर ए इज इक्वल टू आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, है ना। वेक्टर बी इज इक्वल टू क्या लेंगे हम, तो 3i कैप दिया हुआ है प्लस 7j कैप माइनस 4k कैप, ठीक है। अच्छा, एंड वेक्टर सी इज इक्वल टू मिल जाएगा आपको i कैप माइनस 5j कैप प्लस 3k कैप, ठीक है। ये आपको दिया हुआ है, ठीक है, दिया रहेगा। तो कह रहे फाइंड ABC का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। चलिए बड़े प्यार से यहाँ पे आते हैं, सॉल्यूशन समझते हैं। चलिए वेक्टर A इक्वल टू, देखिए सिंपल बात समझिए, लिखेंगे वी नो डैट। थोड़ा सा आप ग्रेजुएशन का पढ़ रहे हैं तो थोड़ा तरीका से पढ़ना पड़ेगा। वी नो डैट क्या चीज़, तो वेक्टर A B और C स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकाल रहे हैं हम। क्या होगा बताइए, क्या होगा? तो हो जाएगा ये, देखिए डिटर्मिनेंट में 1 2 3, उसके बाद 3 7 माइनस 4 1 माइनस 5 3, है ना। ये हो जाएगा आपका। इसको करना क्या है, हम लोग को इवेल्युएट कर देना है यहाँ पे। तो चलिए फर्स्ट रो के चलते हैं अकॉर्डेंस। तो डिलीट कर दिया हमने, डिलीट कर दिया। 7 त्रिका 21 माइनस 5 चौका 20, माइनस होता है ना, डिलीट और डिलीट। 3 त्रिका 9 अब प्लस 4, डिलीट और डिलीट, माइनस 15 माइनस 7। तो क्या होगा देखिए, 1 हो गया, ये हो गया माइनस 2 इंटू 13 माइनस क्या होगा, तो 15 और 7 22, तो माइनस 66। तो इसको सोल्व करेंगे हम लोग, तो 1 माइनस कितना होगा, ये 26 माइनस 66। तो देखिए इसको सोल्व करने पे क्या आएगा, देखिए आपका 6 6 12 के 2 और 6 2 8 1 9 माइनस मतलब प्लस 1 करेंगे तो मतलब हो जाएगा माइनस 91। गलती बना दिए ना, यही क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। जोड़ घटाओ, देखिए जोड़ घटाओ नहीं आ रहा है हमको, तो मेरे कहने का मतलब है कि माइनस 91 आ गया। अभी क्या है, स्केलर है, तो आपको हमेशा पता होना चाहिए, आप पढ़ ही रहे हैं इस तरह से ना, कि ये जो मिलता है ना वैल्यू बी क्रॉस सी, यहाँ ए डॉट बी क्रॉस सी, तो ये क्या मिलता है हमको, क्या मिलता है हमको मिलता है स्केलर वैल्यू मिलता है, स्केलर। समझ में आ कि नहीं आया बात? ही कोई दिक्कत, इतना समझ में आ गया। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि हमने निकाला वैल्यू, ये निकालने के बाद क्या हो जाए, हमारा आंसर जो है वो 0 आ जाए। क्या आ जाए, आंसर 0 आ जाए। तब 0 आ गया तो क्या होगा, ऐसा हो सकता है कि जो निकाल रहे हैं तो आंसर 0 हो जाए, तो उस केस में क्या होगा। चलिए आइए उस बात पे हम लोग फोकस करते हैं, ठीक है ना। देखिए नेक्स्ट क्लास जो आएगा ना उसमें बहुत सारा थ्योरम्स पढ़ेंगे, इसके बाद इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है उसको बताएंगे, फिर उसके बाद कैसे कंडीशन बनते हैं कोप्लेनर होने का, सब कुछ बताएंगे। तो हराने से कुछ थोड़े कुछ होगा। अभी क्वेश्चन समझिए पहले, तब बात को आगे बढ़ाते हैं। कह रहा है इफ वेक्टर ए इक्वल टू 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप, है ना। वेक्टर बी इक्वल टू वेक्टर i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप, और वेक्टर सी इज इक्वल टू 3i कैप, है ना, प्लस लेमडा j कैप प्लस 5k कैप। यहाँ देखिए एक नया मतलब कि इसमें अंक नहीं आया, कोई लेटर आया है, मतलब कि एक सिंबल आया है लेमडा। तो कह रहे हैं कि फाइंड लेमडा, है ना, इफ ए बी एंड सी आर
कोप्लेनर, कोप्लेनर ये क्या है, कोप्लेनर है। तो हमको क्या करना है, हमको निकालना है ये लेमडा का मान निकालना है। कब, जब क्या हो, कोप्लेनर हो तब। तो आइए यहाँ पे देखा जाए सॉल्यूशन कैसा होगा। सॉल्यूशन का हिंट्स देंगे हम आपको, आंसर करना है कमेंट बॉक्स में। देखिए पहले लिखिए यहाँ पे रिमेंबर इफ वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी आर कोप्लेनर, इसीलिए आपका क्या हो जाएगा, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो होगा वो क्या हो जाएगा, जीरो होता है। क्या होता है, जीरो होता है। क्या होता है, जीरो होता है। तो जीरो हो गया, तो लिखिएगा यहाँ पे गिवन वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी आर कोप्लेनर, सो वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी का ट्रिपल प्रोडक्ट, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होगा, जीरो हो जाएगा। तो इसीलिए लगा देंगे हम डिटर्मिनेंट में 2 - 1 1 1 2 - 3 3 लेमडा 5 क्या होगा, जीरो के इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ से करना क्या है आपको, यहाँ से इसे सोल्व करना है। और सोल्व करने के बाद करना क्या है, कमेंट बॉक्स में करना क्या है, कमेंट कर देना है ले आके यहाँ पे। आपको बता देना चाहते हैं हम कि आप अगर किसी भी प्रकार से बीएससी की क्लास कर रहे हैं, बीएससी का क्लास में जुड़े हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि आप सब लोग क्या कीजिए कि मतलब यहाँ पे हमसे जुड़िए, बढ़िया से पढ़िए और फिर इस नंबर पे व्हाट्सअप करिए, कोर्स के बारे में जानकारी लीजिए। बहुत अच्छा कर सकते हैं आप और बहुत अच्छा कंटेंट देते हैं आपको हम, साफ़ सुथरा, कोई टेंशन नहीं होता है। अगला जो क्लास होगा उसमें आपको हम थ्योरम प्रूफ करके बताएंगे, थ्योरी बताएंगे, उसमें थ्योरम जो बताएंगे वो आप एग्जाम में पूछेगा, सो इम्पोर्टेंट। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अच्छा से पढ़िए, कोई आपको दिक्कत नहीं होगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। लाइक कर दीजिए वीडियो को, सब्सक्राइब कर दीजिए और फिर मिलते अगले क्लास में, इसका वेट कीजिए। थैंक यू।